ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। ऐसी सरस्वती माता को नमस्कार हो कि जिनके प्रसाद से हम और आप ये विचित्र तीनों लोगों की यात्रा कर लेते हैं। यानी ग्रंथों के माध्यम से कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ मध्यलोक है और कहाँ हम लोग रह रहे हैं आदि समझ लेते हैं और उस पर श्रद्धान करके अपने सम्यक दर्शन को सुदृढ़ बनाते हैं। ये सरस्वती की अनुकंपा और कृपा प्रसाद का ही फल है। अब हम चल रहे हैं श्री गौतम स्वामी की ओर। जैसा कि कल पहला ही काव्य हुआ है, जयत भगवान हेमा भुज प्रचार विजृंभिता भवर मुकुटच्छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुम्बित कलुष हृदय मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषा पादौ यस्य प्रपद्य विशस्वत। गौतम स्वामी ने भगवान को प्रथम साक्षात्कार करके एकदम जयत भगवान उच्चारण किया। जयत भगवान, हे भगवान आप जयशील हो। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, ये जयति जयति शब्द कहना भी, जयशील कहना भी, जय हो कहना भी ये एक नमस्कार सूचक है, क्योंकि उनकी तो जय हो चुकी, वो तो कर्मों को जीत चुके, जयशील हो चुके और उनकी जय कहने से, उनकी जय करने से हम और आप भी कर्मों को जीतने में सक्षम हो जाएंगे। इसीलिए कहा है जयति भगवान। सबसे पहले उनके मुख से निकला है जयति भगवान। बहुत ही सुंदर शब्दों में संजोया हुआ अर्थ, बहुत ही विस्तार से अर्थ। अगर एक एक काव्य पर एक एक ग्रंथ रचे जाएं तो कम हो जाएंगे। अब आगे हम लेते हैं संक्षेप में ही। तदनु जयति श्रेयान् धर्म प्रवृद्ध महोदयः कुगति विपथक्लेशात् योऽसौ विपाशयति प्रजाः परिणतनयश्चाङ्गी भावाद् विविक्त विकल्पितं भवतु भवतस्त्रात्रित्रेधा जिनेन्द्रवचो मृतम्। अब श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि तदनु इसके अनंतर जयति श्रेयान धर्म, वो श्रेयस्कर धर्म जो श्रेयस्कर सर्वश्रेष्ठ है और श्रेय यानी मोक्ष को प्राप्त कराने वाला ऐसा धर्म जयशील होवे। धर्म की स्तुति करते हैं। वो धर्म कैसा है? प्रवृद्ध महोदय, जो महान उदय को वृद्धिंगत करने वाला है। माने जिसके प्रसाद से महान उत्तम उत्तम श्रेष्ठ पद प्राप्त होते हैं। सदाका पुरुषों के पद, चक्रवर्ती के पद, तीर्थंकर के पद, नारायण आदि के पद, ये इस धर्म के प्रसाद से ही प्राप्त होते हैं। सौधर्मेंद्र आदि के पद भी इस धर्म के प्रसाद से ही प्राप्त होते हैं। बिना इस धर्म के न तो कोई सौधर्मेंद्र बन सकते हैं, न चक्रवर्ती आदि हो सकते हैं। उत्तम उत्तम पदों को प्राप्त कराने में ये धर्म ही विशेष रूप में सक्षम है, समर्थ है। इस बात को हमें और आपको ध्यान में रखना है। वो धर्म क्या है? आगे स्वयं उस धर्म की व्याख्या गौतम स्वामी ने 4 जगह की है। इस चैत्य भक्ति में भी की है और वीर भक्ति इनके द्वारा रचित है। उस वीर भक्ति में भी 2 जगह धर्म की व्याख्या की है, बहुत सुंदर। तो भिन्न भिन्न रूप से धर्म की व्याख्या होते हुए भी उसका सबका अभिप्राय एक ही है, मूल में जिसके है अहिंसा परमो धर्म, धर्म से मूलम दया। आगे उन्होंने वीर भक्ति में कहा है, यहाँ भी धर्म की व्याख्या की है। तो कहते हैं कि ये धर्म श्रेयस्कर धर्म जयशील होवे, इसकी भी जय हो। ये धर्म सदा जयवंत रहे, जो प्रवृद्ध महोदया, महान उदय को, महान अभ्युदय को प्रदान करने वाला है, तो उसकी वृद्धि करने वाला है। और कुगति
विपथ क्लेशात यो असौ प्रजा विपास्यति, जो कुगति यानी नरक तिर्यंच आदि योनिया, निगोद आदि पर्याय, उनमें जाने से जो रोकता है। कुगति और विपथ खोटा मार्ग, दो चीज़ें हैं। कुगति यानी नरक तिर्यंच आदि गतियाँ, निगोद आदि पर्याय, इनमें जाने से जो रोक लेता है। और विपथ यानी खोटे मार्ग। खोटे मार्ग क्या है? नाना प्रकार के संसार में भिन्न भिन्न मत हैं। कोई कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं, अग्नि वायु आदि चार भूत चतुष्टय मिले, शरीर बन गया, आत्मा आ गई, बस हो गया, और शरीर नष्ट हुआ, आत्मा खत्म। ऐसे भी नास्तिकवादी हैं, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। कोई परलोक को ही नहीं मानते हैं, परलोक नाम की कोई चीज़ ही नहीं। और कोई जो है आत्मा को नित्य शाश्वत ही मानते हैं। कोई कहते हैं आत्मा क्षण क्षण में नष्ट हो रही है। अनेक प्रकार के एकांतवाद हैं। ये सब जो है, एक बार क्या हुआ, पुरानी बात है, निर्वाण महामहोत्सव में सब एकत्रित होते थे, बड़ी बड़ी सभाएं चलती थी। तो एक विशेष व्यक्ति ने कहा, अब हम नाम तो नहीं लेंगे, कि सब दुनिया भर में जितने मतांतर हैं, जितनी विचारधाराएं हैं, सबको एकत्रित कर लो, उसी का नाम है शाद्वाद, उसी का नाम है जैन धर्म, अनेकांत। तो हमारे आचार्यों ने समाधान दिया, हम लोगों ने उन्हें प्रमाण दिखाए कि ऐसा नहीं है। अनेक विषकण इकट्ठे करके अमृत नहीं बनेगा। अनेक विष इकट्ठा कर लिया, अनेक प्रकार का धतूरा का भी, सांप का भी, बिच्छू का भी, और सब तरह के विष, जितने भी विषय संसार में मारक विष, जितने भी मारने वाली चीज़ें हैं, ऐसे सब विषयों को इकट्ठा करके, सब मारने वाले तत्वों को इकट्ठा करके रखो, तो क्या अमृत बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ये जो है व्याख्या अनेकांत की नहीं है। अनेकांत की व्याख्या कुछ लोग ऐसे ही करते थे, और सभा में बड़ा ये एक माहौल ऐसा बनता था कि हम लोगों को बहुत मिठास में उसका उत्तर देना होता था, कि उनको ऐसा भी न लगे मेरी बात का खंडन कर रहे हैं, मेरी बात का विरोध कर रहे हैं। बहुत मिठास में और शांति में सभा को शांत करते हुए, नहीं तो सभा में एकदम हलचल मच जाए। तो ये भी एक कला है वक्ता की, कि कोई आगम विरुद्ध या शास्त्र विरुद्ध या ऐसा बोल रहा है गलत, तो उसको कैसे युक्ति से समाधान देना सभा में, ये भी एक कला होनी चाहिए वक्ता में। खैर, तो अनेकांत की व्याख्या ऐसी नहीं है। तो कुकति से, कुपथ से और क्लेश से यानी कष्टों से जीवों को निकाल करके, प्रजा यानी जीव, संसारी प्राणी, उनको निकाल करके और सुख में पहुँचाए, उनको इससे निकाले, दूर करे। अर्थात इन कुगति में जाने से रोक ले, कुमार्ग से दूसरे बचावे, और क्लेशों से, दुखों से छुड़ावे। ऐसा धर्म वही श्रेयस्कर धर्म है। कुगति विपतक क्लेशाद योसो विपास यति प्रजा परिणत नय श्यांगी भावाद विविक्त विकल्पितम। और जो नए हैं वो मुख्य और गौण करके वस्तु का प्रतिपादन करते हैं। जिस समय हमने कहा कि जीव नित्य है, जीव को जन्म मरण नहीं है, जीव मरता नहीं है, अगली पर्याय मिल जाएगी, ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, तुम चिंता क्यों करते हो? तो वहाँ द्रव्यार्थिक नहीं मुख्य है, पर्यार्थिक नहीं गौण है। और जहाँ हम कहते हैं राजा राणा छत्रवती हासिन के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। जहाँ कहते हैं मरना सबको है, मरना है, तो पर्यार्थिक नहीं है, इसमें द्रव्यार्थिक नहीं गौण हो गया, पर्यार्थिक नहीं मुख्य हो गया। तो द्रव्य और सभी नयों को मुख्य और गौण कर करके जो वस्तु का प्रतिपादन करे, परिणत नय श्यांगी भावात विविक्त विकल्पितम, नाना प्रकार के भेदों से सहित ऐसा जो धर्म है, उसको जो कहने वाला, ऐसा धर्म क्या है? त्रात्री, वो रक्षा करने वाला है। किससे? भवतः, संसार से हमारी और आपकी रक्षा करने वाला होवे। भवतु भवतु भवतः त्रात्री त्रेधा जिनेन्द्र बचो अमृतम। जिनेन्द्र भगवान के वचन रूपी जो अमृत हैं, वही ऐसे हैं, वही आपको कुगति और कुबस्ते और क्लेश से आपकी रक्षा करने वाले हैं।
तो ऐसे ये जिन्हें भगवान के वचन रूपी अमृत भवतः मेरे संसार से त्रात्री भवतु, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करने वाले होवें, ऐसे भगवान के वचन हमारी रक्षा करने वाले होवें। ये संक्षेप में मैंने अर्थ किया। इसका हिंदी पद्यानुवाद आप देखेंगे। जय हे भगवान, पहले काव्य का। जय हे भगवान चरण कमल तव कनक कमल पर करें विहार, इंद्र मुकुट की कांति प्रभा से चुंबित शोभे अति सुखकार, जाति विरोधी कलुष मना क्रोधमान सहित जंतु गण भी, ऐसे तो पद का आश्रय ले प्रेम भाव को धरें सभी। ये पहले काव्यकार थे। अब दूसरे काव्यकार से देखें जो आज अभी किया मैंने। जय हो श्रेयस कृत धर्मा, जय हो श्रेयस कर धर्मामृत वृद्धिंगत महिमाशाली, कुगति कुपथ से प्राणी गण को निकाल कर दे सुख भारी, नय को मुख्य गौण करने से बहुत भेदयुत सुखदाता, ऐसे जिन वचनामृतमय हे धर्म करो जग से रक्षा, ऐसे जिन वचनामृतमय हे धर्म करो जग से रक्षा। ऐसे जिन्हें भगवान के वचन रूपी अमृत जो हैं उसमें ही धर्म, वही धर्म है। जिन्हें भगवान के वचन रूपी जो अमृत है वही सच्चा धर्म है। उसके द्वारा कहा गया धर्म ही सच्चा धर्म है। वो जग से मेरी रक्षा करे, जगत से सभी प्राणियों की हमारी सबकी रक्षा करे, ऐसा धर्म हमारी रक्षा करे। देखो आप पढ़ते हैं सुबह चत्तारि मंगलम, 4 ही मंगल हैं, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। केवली द्वारा कहा गया धर्म वही मंगल स्वरूप है। पुनः क्या कहते हैं? चत्तारि लोग उत्तमा, अरहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोग उत्तमा। यही 4 हमारे लिए उत्तम है संसार में। अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा कहा धर्म। चत्तारि शरणम पवजामि, 4 की मैं शरण लेता हूँ। अरहंत शरणम पवजामि, सिद्ध शरणम पवजामि, साहू शरणम पवजामि, केवली पंडितो धम्मो शरणम पवजामि। केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ जो धर्म है मैं उसी की शरण लेता हूँ। यहाँ एक बात और ध्यान में रखना बीच में कि जो तत्तारी मंगल पाठ है, आजकल कुछ लोग इसे पढ़ने लग गए हैं अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम। अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, अरहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि। ये हमेशा ध्यान रखो, ये पाठ हमें और आपको नहीं पढ़ना चाहिए। पुराना पाठ यही है बिना विभक्ति का। पुराना पाठ ज्ञानार्णों में छपा हुआ और मंत्र शास्त्रों में उपलब्ध हुआ, और पुराने पुराने जितने हस्तलिखित ग्रंथ हैं, मैंने इस पर बहुत चिंतन और आलोचना मनन किया है। उनमें सब में ये पुराना पाठ यही है जो अभी मैंने पढ़ा है, यही पढ़ना चाहिए। अरहंता मंगलम, अरहंते शरणम पवजामि ये नहीं पढ़ना चाहिए। ये पाठ जो है बाहर से ऐसे आ गया, लोगों ने विभक्तियाँ जोड़ दी, व्याकरण लगा दिया, लेकिन इसमें जो है अनादि निधन जो पाठ है वो यही है, मूल पाठ यही है बिना विभक्ति का। उसमें विभक्ति अंतर्गत है जो भी है। तो हमें मूल पाठ में कभी भी परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन और विभक्ति लगाना आदि अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अनादि निधन जो पाठ जैसे है वैसे ही है। तो इस चत्तारी मंगल पाठ को पुराना ही आपको पढ़ना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखें। ये भी बात मैंने इस समय आपको बताई है, पुराना पाठ ही पढ़ें। नया जो पाठ चालू हुआ है निर्वाण महोत्सव में और सब लोगों के संसर्ग से ये आ गया। अब जिनने भी इसमें किया होगा, जो भी हुआ होगा, इस पर जो है चंद्रावती हमारी जो है ना, ये जो ब्रह्मचारिणी थी, तब इनसे हमने पत्राचार कराया था विद्वानों को कि ये पाठ कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, और हमारा मूल पाठ तो ये है। तो इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई थी। तो बात यही है, हमारे पुराने विद्वानों ने भी पुराना पाठ ही स्वीकार किया। इस बात को ध्यान में रखें। आचार्य सांसार महाराज की परंपरा में हमेशा वही पाठ पढ़ा जाता रहा है और वही पढ़ना चाहिए। आज इस बात को भी विशेष रूप से नोट कर लें आप अपने सब अपने कॉपी में, क्योंकि मैं जो अध्ययन कराऊंगी तो केवल श्लोक के अर्थ के साथ साथ कुछ नई बात भी आपको बताती रहूँगी। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि आत्मा के 3 भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। गौतम स्वामी पहले बहिरात्मा थे, भगवान के दर्शन से अंतरात्मा बने, और भगवान महावीर स्वामी साक्षात परमात्मा के रूप में थे। और गौतम स्वामी भी उनके शिष्य बन कर के
और जिस दिन भगवान को मोक्ष हुआ उसी दिन वो भी परमात्मा बन गए, केवल ज्ञानी बन गए। और आज बताया मैंने धर्म की महिमा, और उसके साथ चत्तारी मंगल को पुराना पाठ ही पढ़ना, नया नहीं पढ़ना। ये भी आप इस विषय को नोट करें। आप सबके लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।